लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। जन्नाता उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गयी और पूछा कि कौन है आप। बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है। बड़ी बी, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की अकलौती बेटी है, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानियाँ सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाजा न खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। जन्नादा पास ही खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा, यानी मैं जन्नादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ। जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियाँ कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहाँ से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। जन्नादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। जन्नादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे कि जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी जन्नादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ, इनका तू बाल भी बीका नहीं कर सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत के भेष में आई और दरवाजा खटखटा कर बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए देश देश के तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। नाना, आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद न आए। और फिर हमारा कुत्ता जन्नादा सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, उनको बहुत रोका, लेकिन बहनों ने गुस्से से उसे परे धकेल लिया और बुरा भला कहने लगी, तुम तो बेवकूफ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों। हमारी खाला आई है और हम दरवाजा न खोलें? वाह, फर्ज करो वो सचमुच की खाला नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी नरम दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है, वो हमें मजे मजे की कहानियाँ सुनाएगी। आयशा फिर भी न मानी और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह नहीं की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी।